सीरिया की असद सरकार की सत्ता को तुर्की समर्थित विद्रोही गुट एचटीएस यानी कि हयात तहरीर अल शाम ने जड़ से उखाड़ फेंका और अब एचटीएस ने देश के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। एचटीएस का सीधा संबंध अलकायदा से रहा है। सीरिया पर अब कब्जे के बाद मुस्लिम मुल्क भड़क उठे हैं। इन मुस्लिम देशों के गुस्से का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अमेरिका तक को भी धमकी दे डाली है। सीरिया में एचटीएस का कब्जा अब हो गया है। एचटीएस का सीधा कनेक्शन अलकायदा से है, जिसका सरगना है मोहम्मद अल गुलानी। उस पर अमेरिका ने बड़ा इनाम घोषित कर रखा है। सीरिया में अचानक आए इस बदलाव से खाड़ी के कई मुस्लिम देश खौफ में आ गए। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र जैसे प्रभावशाली देशों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है और उन्होंने अमेरिका को भी आगाह किया है। विश्लेषकों का कहना है कि खाड़ी के इन मुस्लिम देशों ने दशकों तक इस्लामिक राजनीतिक आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया है। ये देश इस तरह के हिंसक आंदोलन को अपने शासन के लिए खतरा मानते हैं। तो आइए समझते हैं ये पूरा मामला। सऊदी अरब, यूएई और मिस्र जैसे देश सीरिया में अचानक आए इस बदलाव से सदमे में हैं और मिस्र के एक अधिकारी ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा, अलकायदा से जुड़े एचटीएस का बहुत तेजी से रीब्रांडिंग किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई अमेरिका के तुर्की के रास्ते पर्दे के पीछे से एचटीएस से बातचीत करने से काफी खफा है। सीरिया में एचटीएस के एक्शन से पहले यूएई बशर अल असद सरकार और अमेरिका के बीच बातचीत में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा था। यूएई चाहता था कि मोल भाव के बीच असद सरकार सत्ता में बनी रहे और अमेरिकी प्रतिबंधों को धीरे धीरे कम कर दिया जाए। इसके बदले में बशर अल असद को ईरान से हथियारों की सप्लाई को रोकना होता। सीरिया पर काम कर रहे एक पश्चिमी अधिकारी ने कहा कि यूएई बुरी तरह से भड़का हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अब तुर्की के पिछलग्गू हो गए हैं। यूएई ने असद सरकार पर काफी पैसा खर्च किया और अब उसके हाथ खाली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये अविश्वास ठीक उसी तरह से है जैसे साल 2011 में अरब क्रांति के समय हुआ था। अरब क्रांति के समय सऊदी अरब और यूएई ने खाड़ी के तानाशाहों के खिलाफ हुए लोकप्रिय जन विद्रोहों का कड़ा विरोध किया था। इन देशों ने आरोप लगाया था कि तुर्की और कतर मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट कर रहे हैं। सीरिया मामलों के विश्लेषक अरोन लुंड कहते हैं कि खाड़ी देशों के शासक इस बात से पहले से ही डरे हुए हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे इस्लामिक संगठन से डरे हुए हैं और उन्हें लगता है कि जल्द ही उन्हें भी ऐसी किसी संगठन से निपटना पड़ सकता है। ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सऊदी अरब और कतर में दोस्ती तो हुई है, लेकिन अभी भी यूएई और कतर के बीच रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी मुस्लिम ब्रदरहुड के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को हटाकर सत्ता पर काबिज हुई थी। सीसी ने साल 2024 में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से 2 बार मुलाकात की है। एर्दोआन ने मुर्सी को सपोर्ट किया था और ये भी कहा था कि वो सीसी जैसे इंसान से कभी भी बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने बयान से ही पलट गए। अब सीरिया में एचटीएस राज आने के बाद सीसी और एर्दोआन के रिश्तों की परीक्षा होगी। मिस्र के एक राजनयिक ने कहा कि निश्चित तौर पर तुर्की की ताकत बढ़ रही है। एचटीएस के लड़ाके मुस्लिम ब्रदरहुड से ज्यादा कट्टर मुस्लिम हैं। अब सीरिया में मुस्लिम ब्रदरहुड फिर से ताकतवर हो सकता है। वहीं सऊदी अरब और यूएई की असद सरकार को बचाने की रणनीति खत्म हो गई और विश्लेषकों का कहना है कि खाड़ी के इन ताकतवर देशों के पास कुछ ही विकल्प बचे हुए हैं। उन्हें एचटीएस से बातचीत करनी होगी और तुर्की के प्रभाव को भी स्वीकार करना होगा। एचटीएस के राजनीतिक मामलों के नेताओं ने मिस्र, यूएई, जॉर्डन और सऊदी अरब के राजदूतों से मुलाकात की। वहीं कतर ने ऐलान कर दिया कि वो सीरिया में अपना दूतावास फिर से खोलेगा। सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी के देशों को ये डर सता रहा है कि सीरिया के छोटे हथियार और ड्रग्स अब उनकी सीमा के अंदर तक पहुंच सकता है, जिससे अस्थिरता फैलेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।